आजकल हमारे यहाँ पे काम शुरू हो गया है फसल की कटाई का। तो अभी मैंने अपने हाथ में दराटी पकड़ ली है। वैसे तो मुझे भी ये काम नहीं आता है, लेकिन खेत में आते ही हमने अब फसल काटना शुरू कर दिया है। ऐसी बढ़िया काटना लग। और जो हम जौ लेके आ रहे हैं ना, वो हम अपने खलियान में भी रख रहे हैं। गिरी रे गिरी रे गिरी सर से गगर गिरी। ओके ओके, यस। अभी मैं घर पहुंच चुकी हूँ। गर्मियों के लिए ना ये लकड़ी वाले घर काफी ठंडे रहते हैं। तो यहाँ देखो सेब भी पकने लग गए हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए ब्लॉग में। आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है दिन के करीब 10 बजे के बाद और आज भी अच्छी खासी धूप खिली है। मौसम बिल्कुल साफ है और चारों तरफ थोड़ा थोड़ा कोहरा छाया हुआ है। लेकिन आजकल हमारे यहाँ पे काम शुरू हो गया है फसल की कटाई का। हमने सर्दियों में जौ बीजे थे, तो आजकल उसकी कटाई का काम शुरू हो गया है। बड़े मम्मी और मम्मी तो सुबह ही चले गए, अब मेरी बारी है जाने की। तो थोड़ा सा गोबर भरते हैं और फिर चलते हैं खेत की ओर। और सुबह सुबह यहाँ पे लिली और सोनी भी अपना घास खा रहे हैं और मुझे भरना है ये गोबर। थोड़ा सा ये ले जाती हूँ और फिर चलते हैं। तो मुझे लग रहा है गोबर काफी भारी हो गया है, क्योंकि आज ज्यादा घास नहीं है, इसमें ज्यादा गोबर है और गोबर भी काफी भारी होता है उठाने के लिए। तो चलते हैं अब खेत की ओर और अपना आज का दिन शुरू करते हैं और आज का काम भी शुरू करते हैं। और ऑलरेडी हमने कुछ जौ घर ले आए हैं, वो हमने यहाँ पे सुखाने के लिए रखे हैं धूप में। तो अब मैं चल पड़ी हूँ खेत के लिए। धूप तो काफ़ी तेज़ हो चुकी है, अब गर्मियाँ शुरू हो रही हैं। यहाँ पर भी दिन को तो काफ़ी गर्मी हो जाती है, सुबह शाम फिर भी मौसम ठीक रहता है। खेत के लिए मुझे लगेंगे अभी यहाँ से 10 से 1 मिनट। एक चीज़ आजकल ये भी है कि आजकल ना पीपल के पत्ते झड़ना शुरू होते हैं। ये पीपल एकमात्र ऐसा पेड़ होता है कि जिसके पत्ते सर्दियों में नहीं गर्मियों में झड़ते हैं। तो आजकल जो हमारा पीपल का पेड़ है, इसके भी पत्ते पीले हो गए हैं और गिरने लग गए हैं। तो कुछ दिनों में इसके सारे पत्ते ही गिर जाएंगे और उसके बाद आते हैं नए पत्ते। तो ये देखो पीपल के सारे पत्ते पेड़ से गिर के नीचे आ गए हैं और ये गिर रहे हैं। और हमारा गांव काफ़ी लो हाइट में आता है। तो यहाँ देखो सेब भी पकने लग गए हैं। ये सारे आपको सेब दिख रहे होंगे। ये दिख रहे हैं बादाम और ये भी ऑलमोस्ट पक के तैयार होने ही वाले हैं। तो अब मैं भी खेत में पहुँचने वाली हूँ। अब देखते हैं बड़ी मम्मी और मम्मी ने कितना काम कर लिया है। तो मैं पहुँच चुकी हूँ अपने खेत में और यहीं पे हमने बीजे थे मसूर, ये भी पकने लग गए हैं। पहले ये गोबर डाल देते हैं और उसके बाद चलते हैं जौ की ओर। तो गोबर तो यहाँ पीछे डाल दिया है, अब चलते हैं अपने काम की ओर। और उससे पहले ये देखो बादाम, यहाँ पे छोटे छोटे साइज के हैं थोड़े। इस वाले खेत में हमेशा ही अच्छे बादाम लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉलिनेटर भी है साथ में। और यहाँ पे देखो बड़ी मम्मी और मम्मी ने ये जौ काट के भी रखे हैं और वहाँ पर बड़ी मम्मी काट रहे हैं और साथ में ही बड़ी मम्मी घास भी निकाल रहे हैं गाय के लिए। वैसे तो इन्होंने पिछले कल ही यहाँ पे जौ काटना शुरू कर दिया था, वहाँ आगे से लेके यहाँ तक तो पहुँच गए हैं। अभी भी बहुत सारे रहते हैं काटने के लिए। ये देखो इधर से आगे तक ये सारे अभी काटने को है। और यहाँ पे एक पक्षी आवाज़ कर रहा है, इसको हमारे यहाँ पे कुप्पू बोलते हैं, क्योंकि इसकी आवाज़ ऐसी आती है, कुप्पू। वो देखो ऊपर है पक्षी, ये उड़ गया। और मम्मी आए हैं यहाँ किनारे पे बैठने। मम्मी यहाँ क्यों आए आप? थक गई। हाँ। तब अच्छा ये क्या कर रहे हैं आप इकट्ठे? खिलते बना रहे मम्मी। यूकेलिप्टस के जो ये होते हैं ना, ये किल्टे की तरह होते हैं, जो हमारे यहाँ पे किल्टे होते हैं ना, उसकी तरह होते हैं। और मम्मी इसकी माला बना रहे। धूप लगी मैं। यहाँ से अभी अच्छे से दिख रहा है, ये है हमारा खेत और जिसमें कि हमने जौ बीजे हैं। अभी ये आगे तक है, इस वाले पेड़ तक हैं। ये सारे अभी काटने के लिए हैं। तो अभी मैंने अपने हाथ में दराटी पकड़ ली है। अब देखते हैं कि मुझे काटने आते हैं कि नहीं। वैसे तो मैंने सीखे थे बहुत पहले, पर उसके बाद मैंने कभी काटे नहीं। अब शुरू करते हैं इनको काटना। तो वैसे तो जब इनको काटते हैं ना, दराटी बहुत पैनी होनी चाहिए, पर ध्यान से काटने पड़ेंगे। इसके साथ बीच बीच में घास भी आ रहा है, तो ऊपर से पकड़ना है और नीचे से काटना है। तो काटना तो मुझे थोड़ा बहुत आ जाता है आराम से, लेकिन बांधना उतने अच्छे से नहीं आता है।
तो बांधने का काम कर रहे हैं बड़े मम्मी। इसमें आ तो जाता है मुझे, पर टाइट नहीं बांधा जाता मुझसे, और मम्मी की स्पीड है खतरनाक यार। तो यहाँ पे काट रहे हैं बड़े मम्मी और यहाँ पर मम्मी काट रहे हैं। तो इनकी स्पीड के कंपैरिजन मैं तो कछुआ ही हूँ इनके सामने। वैसे तो मुझे भी ये काम नहीं आता है, लेकिन किसी भी काम करने के लिए शौक होना चाहिए पहले। तो सीख तो लेते ही हैं, कोई बड़ा पहाड़ तो है नहीं, तो थोड़ा बहुत कर लेती हूँ सीखने के लिए। तो एक्चुअली हमारे पास दराटी सिर्फ 2 है और मम्मी ने बोला कि हमारी दराटी से ही काटियो। मैं लाई नहीं, अब मैं कभी बड़ी मम्मी से दराटी मांग रही हूँ, कभी मम्मी से। 2 बाई 2। तो ये मेरी बांधने की प्रैक्टिस हो चुकी है और मैंने ये पहला पुला मैंने खुद से बांधा है। लो भाई मम्मी बांध दिया, ये लो। तिरबे तो इस वाली साइड से हम निपट चुके हैं, अब यहाँ से नीचे को है और आगे को भी अभी काफ़ी है। ये देखो आगे तक जहाँ तक नज़र जा रही है। तो फिलहाल हम यहाँ से नीचे की ओर काट रहे हैं, और वो इसीलिए भी क्योंकि इस साइड के जो जौ है वो ज़्यादा सूखे सूखे हैं और मम्मी तो बैठ के ही काट रहे हैं, लेट के भी। बैठने के साथ लेट के भी, मम्मी का काम ऐसे ही चलता है। तो अभी टाइम हो रहा है दिन के 11:30 से ऊपर का और धूप काफ़ी तेज़ पड़ रही है। तो अब हम जाएंगे घर, और काटने के लिए तो भी बहुत सारे जौ रहते हैं। ये शाम को काटेंगे और कल भी काट लेंगे। तो चलो भाई बड़ी मम्मी घर चलते हो। बड़े मम्मी बोल रहे चलो चलो तुम, और मेरा ट्राइपॉड। मुझे ले जाना है घर घास, क्योंकि अभी दिन के टाइम अब गाय के लिए भी धूप लगती है, तो उनको भी अंदर करना पड़ेगा। चलते हैं घर। पर अभी लग रही है पहले प्यास, पहले पियेंगे पानी। पानी देखो इन्होंने कहाँ रखा है, बिल्कुल पीछे छुपा के। 2 बोतलें लाई है, आधी आधी दोनों पिए। एक बोतल दोनों ने अपने अपने लिए लाई होगी। पानी पीती हूँ और फिर चलती हूँ घर, और बाकी फिर मम्मी और बड़े मम्मी भी अभी घर आ जाएंगे। ओके ओके ओके, यस। और ट्राइपॉड नीचे गिर गया। और अभी देखो हमें कितने सारे जौ काटने को है। इधर से पीछे को बिल्कुल ये सारे काटने को रहते हैं। बाकी जो काटे हुए जौ है वो मम्मी यहाँ पे किल्टे में लगा रहे हैं। ये मम्मी लेके आएंगे और इधर भी काट के रखे हैं। और हमारे यहाँ पे जो काटे गए जौ है इनको इस तरह से घर ले जाया जाता है। ये देखो किल्टे के ऊपर कुछ इस तरह से लगा दिए हैं पूले जो पूले बांधे होते हैं, जैसे कि बाकी पूले यहाँ पे भी बांध के रखे हैं। इन्हीं को उठा के फिर इसके ऊपर लगाएंगे और घर ले जाएंगे। अभी बहुत टाइम लगेगा, घर के लिए चढ़ाई में जाना पड़ेगा। तो यहाँ से अभी पीपल का पेड़ इतना दूर है, तो घर तो इससे भी और दूर है। तो चलते हैं अब आराम आराम। तो अभी सांस ही खुल रही है। अभी मैं पहुँच चुकी हूँ पीपल के पेड़ के नीचे, और यहाँ के थोड़ा सुकून मिलता है क्योंकि ठंडी ठंडी हवा चली है। जितनी भी गर्मी लगी थी तो उससे थोड़ी राहत मिल रही है। तो अभी जस्ट मैं घर पहुंची, और ये देखो इन दोनों की मुंडियाँ सीधे इधर को मुड़ गई। इनको उम्मीद रहती है कि हमारे लिए घास आएगा। आ गया घास, मिल जाएगा। अभी मैं घर पहुंच चुकी हूँ। ये रख देती हूँ, थकान बहुत होगी। राहुल कृपा होगी अगर तू पानी पिला देगा। तो घर पहुंचती हूँ तो देखती हूँ मेरे भाई ने यहाँ पे जूस का भी टारा खोला है। बुरांश का जूस बनाया था राहुल ने, वो निकाला है। ले यार गिलास मेरे को भी पिला, अच्छा सा जूस। तो खेत से आने के बाद अगर ऐसा ठंडा ठंडा जूस मिल जाए तो क्या ही बात है। और गाय नीचे है। गर्मियों के लिए ना ये लकड़ी वाले घर काफ़ी ठंडे रहते हैं, मज़ेदार है, ज़्यादा गर्म नहीं होते। मिट्टी और पत्थर के तो बने होते हैं। तो अभी है इनको अंदर करने का टाइम, क्योंकि धूप के साथ साथ यहाँ पे बहुत सारी मक्खियाँ आ जाती है और इनको परेशान करती है। राहुल पिला रहा है पानी गाय को। गाय तो भी पानी पी भी लेती है, लेकिन ये महारानी अभी पानी नहीं पीती। ये सुबह पीती है और 4-1 बजे पीती है। अब इसने भी नहीं पीना है, इसको दे तो। देखना ये नहीं पिएगी, खारिश करने को बोल रही है। अब बारी है इनको अंदर करने की। और जो हम जौ लेके आ रहे हैं ना, वो हम अपने खलियान में भी रख रहे हैं। ये देखो भी इतने से यहाँ है, थोड़े से लेंटर पर डाले हैं सुखाने के लिए, बाकी अभी मम्मी लेके आ रहे हैं।
पहले के ज़माने में तो खलियान काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आता था क्योंकि सारी अनाज और फसलें इसी में आती थी। अब बहुत कम लोग बीजते हैं तो कम ही फसलें खलियान तक पहुंचती है और कम ही लोगों के घरों में आपको खलियान देखने को मिलेगा। वो देखो मम्मी भी आ गया वहाँ पर नीचे। नहीं खोलो ना, पता नहीं, हाँ आँख में गया कुछ। तो अभी हो रहा है इवनिंग का टाइम और अभी हम फिर से खेत चल पड़े हैं। मम्मी और बड़े मम्मी तो चले गए और मेरे गले में ये माला देख रहे हो, ये बड़ी मम्मी लेके आए हैं और ये हरिद्वार से आई है शायद। वो बड़ी मम्मी ने ज़बरदस्ती करके मुझे पहनाई। मैं बोली थी मुझे नहीं पहननी, बोलते नहीं नहीं पहन 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 पहन। ज़बरदस्ती उन्होंने ये माला मुझे पहनाई और खुद खेत चले गए। अब राहुल और मैं भी खेत जा रहे हैं अभी, और जो बाकी के जौ है वो काटने हैं और घर भी लाने हैं। तो चलिए चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि कैसा है, क्योंकि दिन भर तो यहाँ पे बहुत धूप थी। फिर हम घर आके हमने रेस्ट किया। अभी शाम के टाइम मौसम ऐसा हो गया, हवा चल रही है बहुत तेज़ और मौसम ख़राब सा भी हो रहा है थोड़ा। और शाम के टाइम अभी देखो मौसम किस तरह का हो गया है। इधर को तो मौसम बिल्कुल ख़राब है, इधर को सूर्य देवता दिख तो रहे हैं पर कुछ खास नहीं दिख रहे हैं। और मेरे साथ है ये काउबॉय। ये देखो भाई इसके नखरे, जितनी बार चंडीगढ़ जाता है शॉपिंग करके आता है, नई नई टी शर्टें पहनता रहता है। मेरे लिए तो कुछ नहीं लाता है। तो चले अब हम खेत के लिए। इन फूलों का नाम पता है तो कमेंट करें। ये यहाँ पे हमारे गांव में एक भैया ने लगाए हैं और बहुत सुंदर लगते हैं फूल। तो रोहित भी आ रहा है अभी खेत से और देखो इसने कितने बड़े बड़े शूज पहने हैं। क्यों पहने भाई इतने बड़े बड़े जूते? सांप मिलते हैं ना खेत में। अच्छा, सांप के लिए। तो इसने देखो इतने बड़े बड़े शूज पहने हैं क्योंकि गर्मियाँ भी हो गई ना। बिल्कुल यार, किसान तो है। और यहाँ पर रोहित ने भी एक जापानी फल का पेड़ लगाया, ये देखो। सुबह और शाम को ही लोग यहाँ पे खेतों में काम करते हैं और दिन को बहुत तेज धूप होती है तो दिन को आराम करते हैं। वैसे तो देखा जाए किसान की लाइफ सबसे अच्छी होती है। अपने सुबह शाम काम करो और दिन को आराम करो। शाम को बिल्कुल चैन की नींद सो जाओ क्योंकि थकान के बाद एक अच्छी नींद आती है। और डेली अपना रूटीन फॉलो करो, ज़्यादा टेंशन जैसी बात नहीं होती। और भगवान को गालियां देते रहो कि भगवान बारिश दे बारिश दे। अगर भगवान बारिश ही नहीं देता। नहीं, अगर बारिश दे दे, हे भगवान रोक दे नहीं तो खेत गिर जाएंगे। हे भगवान रुक जा, गाय के लिए घास लाना है, थोड़ा तो रुक जा 1-2 घंटे के लिए। गाय के लिए घास नहीं है खुड में। भगवान तो चलता ही रहता है। अब मिलते हैं आपसे खेत में पहुंच के। प्रू मत। तो पहुंच चुके हैं हम लोग खेत में और हवा चली है अच्छी। शाम के टाइम ना ये बहुत अच्छा टाइम होता है खेतों में काम करने के लिए। ना ज़्यादा धूप लगती है और ना ही थकान लगती है। करते हैं अपना काम शुरू। मम्मी तो पहले ही आ जाते हैं, सुबह भी शाम को भी। और इधर देखो ये सारे काटने को। और अभी शाम को तो मैं अपने लिए दराटी भी लेके आई हूँ, पता नहीं तीखी है कैसी है। और जब हवा चलती है तो देखो कैसे फसल लहराती है, इसको देखने में मजा आता है। खेत में आते ही हमने फसल काटना शुरू कर दिया है और ये देखो मजा आ रहा है काटते हुए। ऐसी बढ़िया काटना लगा क्या। तो अभी जो मैं जौ काट रही हूँ ना, आज मैं इसके पूले नहीं बांध रही हूँ। अभी मैं काट के साइड में ही रख रही हूँ और मम्मी पूले बांधेंगे और खुद प्रोग्रेस। मेरे से जौ नहीं बोला जाता, मेरे से जौ बोला जाता है। जौ बारले। तो मधु दीदी की भी आज अच्छी परफॉर्मेंस है। मैं तो हमेशा की तरह सुपरवाइजर हूँ, तो मैं तो सुपरवाइज कर रहा हूँ इनको। और अगर आप अच्छे व्लॉग्स देखना चाहते हो तो राहुल ब्रो चैनल पे आइए। राहुल ब्रो चैनल पे आपको अच्छे अच्छे व्लॉग्स मिलेंगे। और इस तरह के बादाम भी अगर आप देखना चाहते हो तो भी राहुल ब्रो के चैनल पे आइए। राहुल ब्रो चैनल को सब्सक्राइब करो। 10,000 सब्सक्राइबर करने हैं हमने जल्द से जल्द पूरे। आज मैंने बादाम तोड़ के देखा तो देखो गिरी बनना शुरू हो गई है। ये देखो गिरी, अरे गिर गई। गिरी सर ऐसे गगर गिरी। गिर गई तो मतलब गिरी बनना शुरू हो गया है। जल्दी हम अब बादाम तोड़ना भी शुरू कर देंगे। फोन मेरे हाथ लग गया है, अब मैं व्लॉग बनाऊंगा। अब मैं नहीं छोड़ता हूँ क्योंकि मैं भी अब व्लॉगर बन चुका हूँ। मधु दीदी की पूरी गलती है, मुझे व्लॉगर क्यों बनाया। अब जहाँ कैमरा वहाँ मैं, इसलिए यहाँ पे आया ताकि मैं आपको ये दिखा सकूँ। इसे हमारे यहाँ बोला जाता है शक्करपारा और ये खुमानी की एक वैरायटी है। ये खुमानी से साइज़ में बड़ी और मीठी भी होती है। खुमानी से तो कई गुना मीठी होती है और अच्छी होती है। और इसकी ग्राफ्टिंग भी करनी पड़ेगी किसी दूसरी खुमानी पे ताकि ये वाली वैरायटी ख़त्म ना हो। तो अभी शाम के 7 बजने वाले हैं और हम लोग अभी भी खेत में ही हैं। अब मैं दिखाती हूँ कि हमने कितने जौ भी काटे। तो हमने शुरू किया था यहाँ से, जहाँ पे ये आपको दिख रहे हैं,
और आगे 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 तक काट लिए, देखो आगे तक पहुंच गए हैं। कल शायद निपट जाएं, और पर पीछे को भी काफ़ी है अभी। तो आज की प्रोग्रेस हमारी रही यहाँ से लेके आगे तक की। और जब से हम लोग आए हैं ना, तब से मैं अभी जस्ट ब्रेक ले रही हूँ, तब से हमने कोई ब्रेक नहीं ली। काटे तो मैंने बहुत सारे, लेकिन अभी मैंने एक भी पूला नहीं बांधा। सारे मैंने मम्मी और बड़े मम्मी को पकड़ाए बांधने के लिए, क्योंकि काटने में मेरी स्पीड अच्छी हो रही थी। तो मैंने कहा कि आप लोग बांधते रहो साथ साथ में, आज का काम यहीं पे क्लोज करेंगे और घर चलेंगे। और अभी गर्मी सी भी महसूस हो रही है, अब पता नहीं है मौसम चारों तरफ से बंद है इसीलिए है, या फिर ऐसे कुछ ज़्यादा ही मतलब ऐसे गर्मी लग रही है। हवा चलती थोड़ी तो और अच्छा। यहाँ पर मैं कुछ बोल रही थी, लेकिन माइक की बैटरी ख़त्म हो गई थी तो वॉइस ही नहीं आई। और यहाँ पे मैं अपना भाड़ा उठाने लगी। अभी मेरे पास भी जौ दिए हुए थे घर वालों ने, लेकिन यहाँ पे ना मैं बता रही थी कि अब तो मच्छर भी आ गया और मच्छरों ने बहुत खून चूस लिया, और इसकी भी वॉइस नहीं आई। बस मैं यही बोल रही थी कि अब अपना भाड़ा उठाते हैं और चलते हैं घर के लिए। तो इससे पहले की क्लिप्स में शायद माइक की बैटरी ख़त्म हो गई थी और रिकॉर्ड नहीं हुआ, पर अभी मैंने अपना भाड़ा उठा दिया है, चलते हैं घर। और यहाँ पे मम्मी लगा दी अपने लिए भाड़ा। कुछ एक तो हमारे यहीं बच जाएंगे हरे हरे, बाकी घर ले जाएंगे, भाड़ा लेंगे। लो जी, मैं घर तो चल पड़ी, अपनी जराटी यहीं भूल गई थी। मुट्टा बे गोने दा बोले को तो रहने दो। तो मम्मी का ये बिंडा बार बार गिर रहा था और रास्ते में भी गिर जाएगा, मेरे पास लग रहा है इसको देख के। तो घर आके सबसे पहला काम होने वाला है, नहा लेते हैं, फ्रेश हो जाते हैं और आपसे मिलते हैं बाद में, खाना खाने के बाद मिलती हूँ। फोन में बैटरी भी नहीं है, इसको भी चार्जिंग पे लगाती हूँ। तो अभी खाना खा के मैं आ गई हूँ रूम सोने और रेस्ट करने। और सच बताऊँ तो आज काफ़ी थकान भी लग रही है और अब बस मैं सीधा सो ही जाऊँगी, कुछ काम नहीं करूँगी। तो फिलहाल के लिए था आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज मधु वर्मा साइनिंग ऑफ। बाय, टेक केयर, अन्यंग। और जो राहुल मुझे बोलता है तुझे जौ बोलना नहीं आता, जौ होता है जौ नहीं, और मैं हमेशा जौ बोलती हूँ। तो जो हम लेके आए हैं ना, वो हमने वैसे खलियान में रखी है, लेकिन मौसम बाहर ख़राब हो रहा है, बिजली चमक रही है। अगर तो बारिश हुई, वैसे तो हम सोच रहे थे कि कवर कर लेते हैं, कल रात को भी हमने कवर किए तब भी बारिश नहीं आई। अब अगर आज रात को आई तो अब उनको उसी टाइम कवर करेंगे अगर बारिश आती है। तो फिलहाल के लिए देखते हैं अब कैसा मौसम रहता है, और आपसे मिलते हैं नए व्लॉग में। तब तक बने रहिए, बाय बाय। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और हमारे चैनल पे 180 के सब्सक्राइबर्स हो गए, 20 के और रहते, फिर हम 200 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लेंगे। तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करो और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम 200 के पे जल्दी से जल्दी पहुँचे और उसको सेलिब्रेट करें।